हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6 एंड x इक्वल टू 0। देखिए, इसमें तीन चीज़ें आपको दे रखी हैं। एक y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपका कर्व हो जाएगा, लिख देते हैं इसको। एक कर्व है आपके लिए y इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये आपके लिए लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 6। कैसे पता चला ये कर्व है और ये लाइन है? ये जो कर्व होते हैं वो क्यूबिक इक्वेशन के होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं या फोर्थ पावर इक्वेशन के होते हैं। और जो लाइन होती है वो हमारी हमेशा कैसी होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। और एक लाइन है आपके पास x इक्वल टू 0, तो ये भी आपको एक लाइन दे रखी है x इक्वल टू 0। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो कर्व है आपका कैसे बनेगा, क्योंकि ना ये आपको पैराबोला दिख रहा है और ना किसी दूसरी शेप के जैसा दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे कि x की वैल्यू 0 रखने पर, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? 1। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी? 8। इसी प्रकार से और भी देख लेते हैं, जैसे कि x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं, x की जगह अगर -1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी आएगी आपके पास -1। और अगर x की जगह पर -2 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी -8। इस तरीके से वैल्यू आपकी यहाँ पर आएंगी। अगर इस कर्व को बनाने की कोशिश की जाए तो कैसे बनेगा ये आपका? देखो, 0 0 यानी कि यहाँ पर, दूसरा 1 1, तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया 1 1। दूसरा है 2 8, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, कहीं ना कहीं जाके ऊपर ही आएगी। एज्यूम कर लेते हैं कि 8 हमारे पास y का यहाँ पर है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2 8। पॉइंट्स को पुट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कर्व ध्यान रखना है कि कर्व कैसे बन रहा है। तो आपका जो कर्व बन रहा है वो कुछ इस शेप में बनेगा। अगर ध्यान दिया जाए तो इस शेप में बनेगा, ऐसी शेप में ये आपका कर्व बन रहा है, ठीक है ना। पॉइंट से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है हमारा, तो ये आपका कर्व बन गया। अब दूसरा -1 पे -1 भी तो आ रहा था, तो -1 रखने पर -1 आ रहा, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा आपका -1 में -1। फिर -2 पे -8, तो x की वैल्यू -2 पर y की वैल्यू -8, यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, तो इसका ये कर्व इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, ये कर्व बन रहा है, ध्यान रखना, लाइन नहीं बनानी है आपको। कहीं आप ऐसे लाइन बना दो, ऐसे लाइन नहीं बनानी है, आपको कर्व बनाना है, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन है आपके पास y इक्वल टू एक्स प्लस 6, इसके भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आएगी 6, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू आएगी 7, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव में चली जाए -1 रखने पर तो उसकी वैल्यू आएगी 5, ठीक है। और अगर आप -2 भी रख देते हो, -2 रख दोगे इधर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो ये पॉइंट्स आ गए आपके पास। तो अब इसको पुट करते हैं, 0 और 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। देखिए, यहाँ पर हमने एज्यूम करा था यहाँ 8 था, तो 6 हमारा थोड़ा नीचे ही होगा, ये पॉइंट हो जाएगा। एज्यूम कर लेते हैं 1 और 7, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 7, 6 और 8 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। और -1 पर 5, तो -1 यहाँ था हमारा, उसका 5, ये 6 था हमारा, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। -2 पे 4, तो -2 पे 4 कुछ और नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। तो लाइन हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है ना, लाइन हमारी इस तरीके से जा रही है। और लास्ट है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। जहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है उसको कहते हैं हम y एक्सिस, तो ये हो गया y एक्सिस। तो आपके पास तीन चीज़ें आ गई, कर्व आ गया, लाइन आ गई और y एक्सिस आ गया। तो आपका जो बाउंडेड एरिया आ गया वो ये वाला आ जाएगा। इस वाले एरिया को आपको फाइंड करना है। तो देखिए, किसी भी एरिया को फाइंड करने के लिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं सबसे पहले उन्हें निकाला जाता है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कैसे निकाला जाता है? जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा पहले तो उस पर परपेंडिकुलर डाली जाएगी और देखा जाएगा ये वाला पॉइंट कौन सा होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से x की वैल्यू को आप सबसे पहले फाइंड करोगे। इंटरसेक्ट किसका हो रहा है? कर्व का और लाइन का। तो फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू में एक्स क्यूब, और दूसरी इक्वेशन थी y की वैल्यू x प्लस 6, तो y की जगह लिख देते हैं x प्लस 6, तो ये दोनों वैल्यू उधर चली जाएंगी, एक्स क्यूब माइनस का x माइनस 6 इक्वल टू में 0। अब देखिए ये बन गई आपकी क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको करना पड़ता है कि इसमें आप x की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि x की वैल्यू क्या रखने पर ये दोनों सेटिस्फाई होंगे। तो देखिए अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पर 1 रखोगे तो -1, और यहाँ पर तो रहेगा माइनस का 6। तो देखो 0 आ रहा है, ये तो कट जाएगा, बट -6 आ रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 यहाँ पर नहीं रखनी। -1 रखोगे तब भी नहीं आएगा, अब आपको 2 रखनी पड़ेगी, तो 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 8, यहाँ 2 रखोगे तो माइनस का 2 और माइनस का 6, तो देखिए 8 में से -2 और -6 गया, तो आपकी वैल्यू कितनी आती है इसमें 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 2, x इक्वल टू 2 जो है फैक्टर होगा इसका इज द जीरोस ऑफ इक्वेशन, जीरोस होगा इसका, तो इसका मतलब 2 इधर आएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज द फैक्टर। तो x माइनस 2 जो हो जाएगा इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6। अब एक्स क्यूब को x से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा। अब देखिए ऊपर की तरफ है x और नीचे की तरफ है 2x स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, और माइनस का x ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। फिर से डिवाइड करेंगे, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड किया जाता है, 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे हम, जब 2x स्क्वायर को x से डिवाइड किया जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x, फिर 2x को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपका माइनस का 4x, फिर साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपके पास माइनस का x और प्लस का 4x, तो ये आ जाएगा प्लस का 3x, क्योंकि प्लस का 4 और माइनस का x, साइन किसका आएगा बढ़ेगा और माइनस हो जाएगा ये, तो 4 में से 1 गया तो 3 और साइन आएगा बढ़ेगा, और माइनस का 6 ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। फिर से डिवाइड करेंगे, 3x को जब x से डिवाइड किया तो बचेगा क्या आपके पास 3, तो ये हो जाएगा आपके पास, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, तो साइन चेंज करने पर ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास जो फैक्टर आ गया वो आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। तो अब क्या होगा कि आपके जो इस इक्वेशन के फैक्टर हैं वो हैं x माइनस 2 और दूसरा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू में 0। तो इसमें क्या है 3 वैल्यू आएंगी आपके पास, एक तो ये वाली और एक ये वाली। सबसे पहले आप इसमें इस वाली इक्वेशन को देखो कि इस वाली इक्वेशन में से ना d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 1 और c आपके पास 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 12, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है आपकी वो आ रही है माइनस का 8। और अगर कभी भी d की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर जो जीरोज़ होते हैं वो नॉट पॉसिबल होते हैं, क्योंकि d की वैल्यू रूट में होती है और रूट की वैल्यू नेगेटिव में कभी नहीं आती। तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 2 ही रहेगी। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पर ये क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या रहेगी 2 और 0। तो देखिए इतना सारा तामझाम हमने सिर्फ लिमिट निकालने के लिए करा ताकि हमें लिमिट पता चल जाए। अब क्या करना होगा आपको, आपके पास लिमिट है 0 से लेकर 2 और आपका जो एरिया है वो लाइन के नीचे आ रहा है। जब आप लिमिट लोगे 0 से लेकर 2 और लाइन का एरिया लोगे तो लाइन के एरिया से आपका ये पूरा एरिया आ जाएगा, उसमें से आप माइनस कौन सा एरिया कर दोगे, ये वाला एरिया आप माइनस कर दोगे। तो ये वाला एरिया कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है कर्व के नीचे का एरिया। तो आपको करना क्या है, आपको करना है एरिया निकालने के लिए लिमिट लेनी है 0 से लेकर 2 y ऑफ लाइन dx, उसमें से माइनस कर दोगे आप y ऑफ लाइन से आपका पूरा एरिया आ जाएगा और फिर माइनस कर दोगे 0 से लेकर 2 y ऑफ कर्व,
डी एक्स। बात समझ में आ रही है? तो वाई ऑफ लाइन में से आपने वाई ऑफ कर्व क्या कर दिया, माइनस। अब देखिए वाई ऑफ लाइन क्या है आपके पास, वाई ऑफ लाइन है वाई इक्वल टू में एक्स प्लस सिक्स, तो वाई ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सिक्स, 0 से लेकर 2 एक्स प्लस सिक्स डी एक्स, माइनस कर दिया जाएगा 0 से लेकर 2 वाई ऑफ कर्व। कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 6 का हो जाता है 6x, और ऐसे ही एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 4 अपॉन में 4, 0 से लेकर 2। अब आप लिमिट रखोगे, 2 रखोगे पहले यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का 6 इंटू 2, फिर माइनस करके 0 रख दिया जाएगा तो 0 ही आएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर 2 की पावर 4 अपॉन में 4 और 0 रखने पर 0 ही आएगा। अब ये एक 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 2 प्लस का 12 माइनस 2 की पावर 4 होते हैं आपकी 16 अपॉन में 4, तो 4 से ये 16 कट जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास 14 माइनस का 4 इक्वल टू में 10 स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया आ गया आपका 10 स्क्वायर यूनिट का।